हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का पीसीओडी क्योर 15 डेज चैलेंज में स्वागत है। आज हमारा डे 13 है। मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने पानी गर्म किया और मलासन में बैठ के सिप सिप करते हुए पूरा 1 गिलास पानी खत्म किया है। फिर मैं 5 से 10 मिनट वॉक करती हूँ, जिससे मेरी बॉडी एक्टिव हो जाए योग अभ्यास के लिए। फिर मैं इस अवस्था में बैठकर आराम से मेडिटेशन कर रही हूँ, माइंड को रिलैक्स कर रही हूँ, शांत कर रही हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग अंदर ले रही हूँ। मेडिटेशन के बाद मैं प्राणायाम स्टार्ट करती हूँ। धीरे धीरे प्राणायाम करते करते मैं अनुलोम विलोम की तरफ जाती हूँ, जिसमें एक नाक से श्वास अंदर लेनी होती है, दूसरे नाक की छिद्र से श्वास बाहर छोड़नी होती है। यह क्रिया हमें 25 से 30 सेकेंड के लिए 5 से 6 बार करना चाहिए, तभी योग का कोई महत्व होता है। थोड़ी देर करने से योग का कोई महत्व नहीं होता। आपको दोनों नाक के छिद्रों से यह क्रिया बारी बारी से करनी है। अनुलोम विलोम करने के बाद मैं अपने हाथों की हथेलियों को गर्म कर रही हूँ। इसके बाद मैं फेस और आँखों को वार्म करूंगी, जिससे मेरा फेस का ग्लो बढ़े और रक्त संचार बढ़े। फिर आपको इस अवस्था में बैठ जाना है। ये वाला आसन पीसीओडी क्योर करने में काफ़ी हेल्प करता है। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसी अवस्था में बैठे रहना चाहिए। फिर आप नॉर्मल हो जाइए और घुटने को आगे ऐसे करिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसी क्रिया को आपको घुटने साइड ले जाके भी करना है। ये भी पीसीओडी क्योर करने में काफ़ी हेल्प करता है। इससे प्राइवेट पार्ट्स एक्टिव होते हैं। फिर हमें मलासन की अवस्था में इस प्रकार से चलना है 50 से 60 सेकेंड के लिए। इससे पेट के नीचे के सारे भाग बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं। ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें आपको ऐसे बैठ जाना, श्वास अंदर लेना, पेट की तरफ थोड़ा सा प्रेस करना है, फिर सर को आगे झुकाना है। 25 से 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद सर ऊपर कर लेना है और श्वास बाहर छोड़ देना है। इसके बाद मैं बॉडी को स्ट्रेच कर रही हूँ, जिससे मेरी कमर और बैक अच्छे से स्ट्रेच हो जाए, मैं आगे के योगाभ्यास और कर पाऊँ। अब हम करेंगे तितली आसन, जिसमें आपको घुटने जब ऊपर करने हैं तो श्वास अंदर लेनी है, जब घुटने नीचे करने हैं तो श्वास बाहर छोड़नी है। जैसे मैं कर रही हूँ आपको उसी प्रकार करना है। फिर यह क्रिया आप थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ये पीसीओडी को क्योर करने में, बेबी कंसीव करने में, प्राइवेट पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में, ओवरी और सिस्ट की सूजन को कम करने में हेल्प करता है, हमारी वर्जाइना को हेल्दी रखता है। फिर आपको साइड में पैर करके हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ना है, बॉडी एकदम झुकाना है, सर को घुटनों तक छुलाना है अगर छुल पाए। यह क्रिया आपको दोनों साइड करनी है। 25 से 30 सेकेंड के लिए बॉडी को होल्ड करना है। फिर पैरों को ऐसे फैला लेंगे, दोनों हाथों की सहायता से पैरों को अंगूठों को पकड़ लेंगे, अपनी गर्दन आगे की तरफ झुकाएंगे। इसमें भी आपको 25 से 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। फिर पीछे जाके सर पीछे करना, जिससे बैक हमारी सीधी हो जाए। फिर आपको दोनों पैरों को ऐसे ऊपर हवा में उठाना है और दोनों हाथों को फर्श पे होल्ड करे रखना, जिससे पैर ऊपर जा सके। आपको यह क्रिया 25 से 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। फिर हम करेंगे चक्री आसन, जिसमें बॉडी के सारे पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, हाथ पैर कमर प्राइवेट पार्ट्स एवरीथिंग। फिर मैट में हमें सीधे लेट जाना है, एक पैर को ऊपर उठाते हुए स्ट्रेट रखना है एकदम 25 से 30 सेकेंड के लिए। फिर धीरे धीरे नीचे ले आना है। यही क्रिया आपको दूसरे पैर में करनी है। फिर हमें अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आना, बीच में थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है। फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाना, जितना ले जा पाए उतना अच्छा है। इससे पेट के नीचे के सारे भाग अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं। फिर आपको इसी अवस्था में दोनों पैरों को बीच में लेके आना है और ऐसे फैला देना है। 25 से 30 सेकेंड के लिए इसी अवस्था में बने रहे। फिर धीरे धीरे आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, जैसे उठे थे वैसे ही आपको नीचे कर लेना है। फिर आपको पैरों को फोल्ड करके ऐसे करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। यह क्रिया भी आप 30 से 35 सेकेंड करिए, 2 से 3 बार। इससे आपकी जांघों की चर्बी भी कम होती है। फिर आपकी कमर को ऐसे हवा में उठाना है ऊपर की तरफ और 25 से 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। फिर नीचे कर लेंगे, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर हाथ ऊपर करके आपको पूरी बॉडी को ऊपर उठा लेना है, जैसे कि मैंने उठाया है। 20-25 सेकेंड रुकने के बाद आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। इससे पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती, बहुत अच्छा फील होता है। फिर हमें इस अवस्था में एक पैर को आगे तरफ ले जाना और फोल्ड कर लेना, 25 से 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। दूसरे पैर में भी आपको इसी क्रिया को दोहराना है और वैसे ही रुकना जैसे पहले पैर में रुके थे। फिर नॉर्मल हो जाइए। फिर आगे पैर करके ऐसे फोल्ड करके आपको अपना चेहरा ऊपर करना है और पैर फोल्ड रखना 25 से 30 सेकेंड के लिए। दोनों पैरों में बारी बारी से यह क्रिया कीजिए जैसे कि मैंने किया है। फिर मैंने थोड़ा सा पुशअप मार लिया, आप चाहे तो कर सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं।
अब हम एक पिलो लेंगे, अपने पीछे इस तरीके से पिलो रख लेंगे और उसमें लेट जाएंगे। सर और कमर आपकी पिलो में होनी चाहिए। पैर आपको इस अवस्था में करने, हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। 30 से 35 सेकंड के लिए लेटिए और रिलैक्स करिए। अब हम करेंगे कमर पतली करने का एक्सरसाइज, जिससे पेट के नीचे के भाग भी एक्टिव होते हैं। दोनों साइड से आपको 30 से 35 बार कमर को हिलाना है। यह क्रिया आप 2 से 3 बार करिए और इस वाली एक्सरसाइज से भी पेट के साइड की चर्बी कम होती है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अब हम पैरों को एकदम स्ट्रेट करेंगे। हाथ को स्ट्रेट करते हुए नीचे लेके आना है और पैर के अंगूठे में 25 से 30 सेकंड के लिए बने रहना है। फिर आप सीधे नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। फिर आपको यह क्रिया करनी है, हथेली को नीचे लेके आना, दोनों हथेलियों को फर्श में टच करना है और पैरों को एकदम स्ट्रेट रखना, फोल्ड नहीं होना चाहिए। फिर आप ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इससे कमर और पैर हाथ की एक्सरसाइज होती है। अब मैं ये नॉर्मल एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिससे बॉडी एक्टिव और हेल्दी रहे। आप चाहें तो कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, बट योग और एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो मैंने सोचा आज कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिखा दूँ आपको, जिससे कमर, बैक, पेट सब कुछ संतुलन में रहे। ये वाली एक्सरसाइज पेट की चर्बी कम करने के लिए, जिनका वेट पीसीओडी में बढ़ रहा है या नॉर्मली बढ़ रहा है, तो आप ये कर सकते हो। और इस वाली एक्सरसाइज से पेट के साइड की चर्बी कम होती है। तो आप ये दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से 100 काउंटिंग तक कर सकते हो। फिर थोड़ा सा हमें जंप भी करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और शरीर की गंदगी धीरे धीरे शरीर से बाहर निकले, टॉयलेट और पसीने के माध्यम से। अब मैं सूर्य की रोशनी के सामने बैठकर विटामिन डी लूंगी और थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। पीसीओडी क्योर करने विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में हेल्दी पोहा, जिसके लिए मैंने पीनट्स रोस्ट करने के लिए रख दिए हैं। उनको बिना तेल के मैंने रोस्ट किया। फिर थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और बारीक चॉप्ड ऑनियन डालेंगे। सबको सैलो फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। आपको ज़्यादा नहीं पकाना है कि प्याज जल जाए, केवल आपको कच्चापन खत्म करना है प्याज का। इसके बाद टोमेटो डाल देंगे बारीक चॉप्ड और उसमें एक ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। हल्का से टमाटर गलाने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और कोई मसाले इसमें ऐड नहीं करने हैं। हम बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी पोहा बनाने वाले हैं। अपने टमाटर पकाने के बाद इसमें हम अच्छे से धुलकर पोहा ऐड कर देंगे। फिर 1 से 2 मिनट के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा हेल्दी पोहा रेडी हो चुका है। तो पीनट्स को डाल के गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चलिए अब अपनी ब्रेकफास्ट प्लेट लगा लेते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा पोहा ले लिया है, जो कि बहुत ही यम्मी दिख रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे चबाते चबाते अपने पोहा एंजॉय किया ब्रेकफास्ट में। पोहा खाने के बाद 10 से 15 मिनट मैंने वॉक किया, जिससे मेरा पाचन तंत्र भी सही रहे और मैं हेल्दी भी फील करूं। इसके बाद अब हो गया लंच का टाइम। आज मैं लंच में बना रही हूं अरहर की दाल और चावल, जिसके लिए मैंने दाल को हल्दी और नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया है। और फ्रेंड्स, आप वाइट राइस के बल्कि ब्राउन राइस खाइए, वो ज़्यादा फायदा करते हैं। अगर आप डेली चावल खाते हो या हफ्ते में 4 से 5 बार खा ही लेते हो, तो आपको ब्राउन राइस खाना चाहिए। पीसीओडी में मैंने पूरे 12 दिन में 2 बार ही चावल खाया, इसलिए मैं वाइट राइस बना लेती हूँ कभी कभी। मेरे पास ब्राउन राइस है भी नहीं। अगर आप चाहें तो ब्राउन राइस यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी दाल का सारा सामान कट कर लिया अच्छे से धुल के। अब थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जिंजर और गार्लिक डालेंगे। आज मेरा प्याज डालने का मन नहीं था, इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला है। जब हमारी जिंजर गार्लिक हो जाएगी, थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद 1 मिनट पकाएंगे। इसके बाद अपने बारीक चॉप्ड टोमेटो डालेंगे और ग्रीन चिली डाल देंगे। सबको अच्छे से पका लेंगे। हमारे टमाटर गल चुके हैं, तो अब अपनी बॉयल दाल ऐड कर देंगे। मेरी दाल गाढ़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। फिर एक उबाल लेने के लिए ढक दूंगी। जब उबाल आ जाएगी तो इसमें बारीक चॉप्ड हरा धनिया डालूंगी। अब हमारी गर्मा गर्म अरहर की दाल रेडी है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे दाल चावल तो काफ़ी पसंद है। बस इस टाइम पीसीओडी के चक्कर में चावल कम कर दिए हैं, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें नुकसान करती हैं, चाहे वो मैदा हो या आटा हो या चावल हो। बस थोड़ा थोड़ा आप कभी कभार खा ही सकते हो। इसलिए मैं आजकल मल्टीग्रेन आटा यूज कर रही हूँ। जब नॉर्मल आटा यूज किया तो मैंने कभी चुकंदर, पालक, मेथी की रोटी बना ली है, जिससे वेजिटेबल्स अंदर ज़्यादा आ जाती हैं, आटा कम जाता है तो ठीक रहता है। इसके बाद मैंने छत में जाके 15 से 20 मिनट वॉक किया, जिससे मुझे विटामिन डी भी मिल जाए और मेरा खाना भी अच्छे से पच जाए। अब हो गई है शाम, मेरा हो गया मेडिटेशन का टाइम, जिससे मैं माइंड को रिलैक्स करूँगी, गॉड को याद करूँगी। अब थोड़ा सा मेरा आँखों का एक्सरसाइज करने का मन कर गया है। आप देख सकते हैं मेरी आँखें चुड़ैलों से कम नहीं लग रही हैं, बट जब आँखों का योग करो या एक्सरसाइज करो तो आँखें ऐसी ही लगती हैं।
आँखों का योग करने के बाद चलिए अब फेस और आँखों को थोड़ा-सा गर्म कर लेते हैं, जिससे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। अब मुझे थोड़ा-थोड़ा लग रही है भूख, तो एक ऑरेंज खाएँगे, शाम भी हो चुकी है। ऑरेंज काफ़ी मीठा था, तो मैंने धीरे-धीरे अपना ऑरेंज एन्जॉय किया। अब हम रात के खाने के लिए बनाने जा रहे हैं चुकंदर की रोटी, जिसमें मैंने एक चुकंदर को कद्दूकस कर लिया है और थोड़े से आटे में मिक्स कर देंगे और उसमें थोड़ा-सा काला नमक ऐड कर देंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपका चुकंदर गीला है तो पानी ध्यान से डालिएगा। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालेंगे, जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही डालेंगे, बहुत जल्दी आटा गीला हो सकता है चुकंदर का। 10 मिनट आटे को ढककर रख देंगे। अब मैं बना रही हूँ न्यूट्री चूरा, जिसके लिए मैं न्यूट्री को पानी में अच्छे से भिगो के रख दिया 5 मिनट के लिए। अब कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डालेंगे, थोड़ा-सा जीरा डालेंगे, बारीक चॉप्ड ऑनियन डालेंगे और ऑनियन को तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। हमारी प्याज पक चुकी है तो एक चिली डालेंगे। हमें हमेशा हरी मिर्च यूज़ करनी चाहिए, लाल मिर्च काफ़ी नुकसान करती है। जो चीज़ ताज़ी और फ्रेश मिल रही है उसको यूज़ करना चाहिए। अब मसाले के तौर पे मैं थोड़ा-सा धनिया डालूँगी, स्वादानुसार नमक डालूँगी और थोड़ा-सा हल्दी डालूँगी। बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालकर अपने मसाले को पकाएँगे। जब हमारे मसाले पक जाएँगे तो अपने न्यूट्री को अच्छे से निचोड़ कर पानी से कढ़ाई में डाल देंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, प्याज, मसाला और हमारा न्यूट्री चूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। 1-2 मिनट मिक्स करने के बाद इसमें बॉयल मटर डालेंगे, जिसको मैंने पहले ही उबाल लिया था क्योंकि इसमें कच्चे मटर नहीं पकते हैं। फिर अच्छे से 1-2 मिनट के लिए सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा न्यूट्री चूरा रेडी है। अगर हरा धनिया होता तो मैं उससे गार्निशिंग कर देती, बट हरा धनिया नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं। अपनी डिनर थाली रेडी कर लेते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा-सा सैलेड लिया, चुकंदर की 2 पतली-पतली रोटियाँ ली हैं, थोड़ा-सा न्यूट्री चूरा लिया है और सुबह की 1 कटोरी दाल ली है। बहुत ही टेस्टी लग रहा था सब कुछ, डिनर में खाने में मज़ा ही आ गया था। चुकंदर की रोटी वाकई बहुत ही टेस्टी बनी थी। अच्छे से चबा-चबा कर मैंने अपना खाना खत्म किया, फिर रूम के अंदर ही 15 से 20 मिनट वॉक किया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।